बीएससी फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेपर के अंतर्गत आज हम इस वीडियो लेसन में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके लिए गति का समीकरण यानी तरंग समीकरण क्या है तथा इनकी प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है। तो सन 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के लिए आधारभूत अवकल समीकरण, जिन्हें मैक्सवेल समीकरण कहते हैं, द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्थापित किया गया था कि निर्वात में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के रूप में विक्षोभ तरंग रूप में गति करते हैं। इन क्षेत्रीय तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, अर्थात विद्युत और जो चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तनों के रूप में जो विक्षोभ गति करते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के वेग से गति करते हैं, अर्थात इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होते हैं। पदार्थ के साथ अन्य क्रियाओं में इनका प्रभाव इनकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। मैक्सवेल का ये सिद्धांत प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहलाता है। सन 1885 में हेनरी कर्टिज ने प्रयोगशालाओं में इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की थी तथा प्रायोगिक तौर पर यह सिद्ध किया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाश के सभी गुण विद्यमान हैं, अर्थात प्रकाश तरंगें हैं वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम का एक भाग है। चित्रानुसार एक विद्युत चुंबकीय तरंगों को निरूपित किया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश E तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश B परस्पर लंबवत तलों में स्थित हैं। इन विद्युत क्षेत्र सदिश E जिस तल में यहाँ चित्रानुसार XZ तल में है, जिसमें कंपन करता है, उसे कंपन तल कहते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश जिस तल में चित्रानुसार YZ तल में कंपन करता है, जिसमें चुंबकीय सदिश कंपन करता है, उसे ध्रुवण तल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B से बने तल के लंबवत दिशा में होता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग में दोनों सदिश क्षेत्र E और B अनुप्रस्थ प्रकृति के होते हैं और तरंग स्वयं भी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की गति में दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश समान रूप से अभिलाक्षणिक गुण प्रदर्शित करते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गणितीय विश्लेषण के लिए मैक्सवेल के समीकरणों का उपयोग किया जाता है। तो किसी समदैशिक माध्यम के लिए जिसमें विद्युत क्षेत्र E तथा B चुंबकीय क्षेत्र B है तथा आवेश घनत्व ρ तथा धारा घनत्व J है तथा अपसाइलन माध्यम की विद्युतशीलता और म्यू पारगम्यता हो, तो मैक्सवेल समीकरण निम्नानुसार होंगे। डाइवर्जेंस ऑफ E यहाँ डेल डॉट E बराबर ρ अपॉन अपसाइलन, डाइवर्जेंस ऑफ B बराबर डेल डॉट B बराबर 0, कर्ल E इक्वल टू डेल क्रॉस E बराबर माइनस डेल B बाई डेल टी, तथा कर्ल B या डेल क्रॉस B बराबर μ0J प्लस म्यू अपसाइलन डेल E बाई डेल टी। अब हमें समदैशिक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का जो समीकरण है वो प्राप्त करना है। तो माना किसी अनावेशित यानी जिसके लिए ρ बराबर 0 हो तथा धारा मुक्त माध्यम जिसके लिए J बराबर 0 हो में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B विद्यमान है। ये क्षेत्र मैक्सवेल के निम्नलिखित चारों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। डेल डॉट E बराबर 0 समीकरण नंबर 1, डेल डॉट B बराबर 0 समीकरण नंबर 2, तथा डेल क्रॉस E बराबर माइनस डेल B बाई डेल टी, तथा डेल क्रॉस B बराबर म्यू अपसाइलन डेल E बाई डेल टी। तो इस समीकरण 3 का दोनों तरफ कर्ल लेने पर यानी कि डेल क्रॉस E बराबर माइनस डेल क्रॉस डेल B बाई डेल टी। चूँकि दूरी और समय दोनों स्वतंत्र राशियाँ होती हैं, इसलिए इनके सापेक्ष
अवकलनों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिससे व्यंजक की जो वैल्यू है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः डेल क्रॉस ई की प्रमेय से डेल ऑफ डेल डॉट ई माइनस डेल टू ई बराबर माइनस डेल बाय डेल टी इंटू डेल क्रॉस बी, इसे समीकरण नंबर 5 कह रहे हैं। तो समीकरण 5 में समीकरण 1 और 4 से मान रखने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होता है वो है डेल टू ई बराबर म्यू अपसाइलन डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर, इसे हम समीकरण नंबर 6 देख रहे हैं। इसी प्रकार समीकरण 4 से डेल क्रॉस बी बराबर डेल क्रॉस म्यू अपसाइलन डेल ई बाई डेल टी या डेल ऑफ डेल डॉट बी माइनस डेल टू बी बराबर म्यू अपसाइलन डेल बाई डेल टी ऑफ डेल क्रॉस ई। इसमें उक्त व्यंजकों से मान रखने पर माइनस डेल टू बी बराबर म्यू अपसाइलन डेल बाई डेल टी ऑफ माइनस डेल बी बाई डेल टी या डेल टू बी बराबर म्यू अपसाइलन डेल टू बी बाई डेल टी स्क्वायर, यानी समीकरण नंबर 7। हम जानते हैं कि किसी भी स्वैच्छिक दिशा में संचरित प्रगामी तरंग का जो अवकल समीकरण होता है वो होता है डेल टू साई बराबर 1/v स्क्वायर डेल टू साई बटा डेल टी स्क्वायर। तो इस समीकरण 8 की उक्त समीकरण 6 और 7 से तुलना करते हैं तो ये ज्ञात होता है कि विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों ही समय और दूरी के सापेक्ष उसी प्रकार परिवर्तित होते हैं जिस प्रकार यांत्रिक तरंग में कण का विस्थापन समय और दूरी के साथ परिवर्तित होता है, और इन क्षेत्र तरंगों की चाल निम्न होती है। v बराबर 1/√ म्यू अपसाइलन। 6, 7 और 8 की तुलना करने पर ये चाल का व्यंजक हमें प्राप्त हुआ है। v बराबर 1/√ म्यू अपसाइलन। तो उक्त विवेचन से ये निष्कर्ष निकलता है कि सभी विद्युत चुंबकीय प्रभाव माध्यम में एक तरंग की भांति 1/√ म्यू अपसाइलन कलावेग से संचरण करते हैं। इस संयुक्त रूप से संचरित तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अतः स्वैच्छिक दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण होगा E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के डॉट आर तथा B बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस के डॉट आर। यहाँ पर ओमेगा है वो कोणीय आवर्ती है, के तरंग संचरण सदिश है, E0 तथा B0 विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तरंग के आयाम हैं। अब हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ गुणों का अध्ययन करना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों का अध्ययन करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश B के परस्पर लंबवत होती हैं और इन तरंगों का संचरण E तथा B से बने तल के लंबवत E क्रॉस B में होता है। तरंग सदिश के यहाँ संचरण नियतांक है और इसका जो मान होता है k बराबर 2π/λ। यहाँ पर लैम्डा है उस तरंग का तरंग दैर्ध्य है। तरंग की जो चाल होती है, वेलोसिटी होती है, वो ओमेगा बाई के होती है, यानी c = ओमेगा बाई के या ओमेगा बराबर c के। तथा तरंग की जो वेग है, यदि प्रकाश तरंग की बात करें निर्वात में, तो वो हो जाएगी 1/√ म्यू अपसाइलन। तथा माध्यम में प्रकाश का जो वेग होगा वो हो जाएगा u बराबर या v बराबर 1/√ म्यू अपसाइलन। चूँकि निर्वात की जो विद्युतशीलता अपसाइलन 0 होती है वो 1/36 पाई × 10⁹ फैरेड पर मीटर होती है तथा निर्वात की चुंबकशीलता 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होती हैं। ये राशियाँ परिमित होने के कारण ये माना जा सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में संचरित करती हैं
और इस सूत्र में म्यू जीरो तथा एप्सिलॉन जीरो का मान रख के सोल्व किया जाता है तो हमें सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्राप्त होती है। प्रायोगिक मान में संभावित त्रुटियों के अंतर्गत यह मान निर्वात में प्रकाश के वेग के समतुल्य होता है। इसलिए मैक्सवेल ने निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें दोनों ही निर्वात में समान वेग से संचरित होती हैं। अतः दोनों ही अर्थात प्रकाश तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें समान प्रकृति की हैं। यह मैक्सवेल के प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत कहलाता है। यदि माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग अर्थात c/v। c और v की वैल्यू रखते हैं तो n बराबर हमें प्राप्त होता है √ म्यू एप्सिलॉन अपॉन √ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। हमें ये राशियां हैं प्राप्त होती हैं। यानी कि n बराबर c/v यानी कि 1/√ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इंटू म्यू एप्सिलॉन/1 या √ म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो या √ म्यू अपॉन म्यू जीरो √ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। चूँकि अधिकांश माध्यमों के लिए म्यू और म्यू जीरो की कोटि लगभग समान होती है तो √ म्यू r एप्सिलॉन r लिखेंगे। अधिकांश माध्यमों के लिए म्यू r लगभग 1 के बराबर है। अतः n बराबर √ एप्सिलॉन r या n² बराबर एप्सिलॉन r। यहाँ पर एप्सिलॉन r है वो माध्यम का पराविद्युतांक है। इस प्रकार परावैद्युत माध्यम का अपवर्तनांक परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वर्गमूल के बराबर होता है। यह सूत्र उन पदार्थों जैसे वायु, द्रव, हाइड्रोकार्बन इत्यादि के लिए उपयुक्त होता है जिनमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन नहीं होता है। जिन माध्यमों के लिए वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है उन पदार्थों के लिए इस सूत्र का उपयोग है वो नहीं किया जाता है। उन पदार्थों के लिए किसी दूसरे सूत्र का उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर सी के होता है तथा आवर्ती न्यू बराबर ओमेगा अपॉन 2π जिसे ओमेगा बराबर 2π न्यू तथा के बराबर 2π अपॉन लेमडा। तो ओमेगा बराबर सी के में जब ये वैल्यू रखते हैं तो न्यू बराबर c/λ अर्थात आवर्ती बराबर प्रकाश का वेग अपॉन तरंगदैर्ध्य या आवर्ती इंटू तरंगदैर्ध्य बराबर प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल अर्थात c बराबर न्यू λ प्राप्त